आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसानों का ट्रैक्टर मार्च, हजारों किसान उतरे सड़क पर, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं छात्र, नदी में रपटा न होने से खतरा, पालकों के सहारे करते हैं नदी पार। किसानों का मन मोह लिया सीएम मोहन यादव ने, गले लगाकर बोले मैं हूं न, सीएम यादव ने लगाई किसान चौपाल। हजम कर लिए पीएम आवास के रुपए, रकम लेकर नहीं बनाए मकान, अब संपत्ति की होगी कुर्की, अधिकारियों ने दिया आदेश। खाद के लिए अफरा तफरी, महिलाओं के बीच दंगल, अव्यवस्था से बिगड़ा माहौल। बुधनी थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना रेलवे ब्रिज के बगल में रेहटी सर्विस रोड के रिहायशी और व्यस्त इलाके के हुए। पुलिस के अनुसार 12 सितंबर की शाम करीब 6:30 बजे आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र कुशवाहा, अनिल कुशवाहा और दिनेश बेले ने पीयूष कुशवाहा को समझौते की बात कहकर बुधनी बुलाया और मौके पर गाली गलौज करते हुए उस पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल पीयूष को नर्मदा अस्पताल नर्मदापुरम ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 13 सितंबर की सुबह उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर इलाके के लोगों में इस वारदात से दहशत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े हुई हत्या से साफ झलकता है कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं रह गया है। पीयूष कुशवाहा है, ये अपने दोस्त पोप सिंह और राहुल ठाकुर के साथ होशंगाबाद आया था। तो होशंगाबाद से इसने जीतू कुशवाहा है, जो भी इनके पर्चे थे, ये सभी उधर नर्मदापुरम जिले के हैं। उसको बुलाया, पुरानी को थोड़ी बहुत रंजिश थी इनकी एक लड़की को लेके, तो उसका कंप्रोमाइज़ के लिए इनको अपने पुल पर बुलाया था। तो यहाँ जितेंद्र कुशवाहा आगर मालवा क्षेत्र में वर्षों पहले जब कोई स्मैक को जानता भी नहीं था, तब तत्कालीन थाना प्रभारी ओपी धाकड़ ने ग्राम झोटा से स्मैक और स्मैक बनाने की मशीन पकड़ी थी। पुलिस ने अब फिर एमडी ड्रग और एमडी बनाने की मशीन के सहित 2 ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपी भाजपा नेता राहुल फरार हो गया है। नशे के खिलाफ अभियान में यह आगर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। आगर के बड़ैदा मार्ग स्थित गणेश गौशाला के समीप 2 गाड़ियों से ड्रग बनाने की मशीन और लगभग 9 किलो 250 ग्राम केटामाइन, 6 ग्राम एमडी ड्रग, 12 किलो अमोनियम क्लोराइड पाउडर और मादक पदार्थ बनाने की अन्य सामग्री और उपकरण बरामद किए गए हैं। जब्त ड्रग और सामानों की कीमत करीब 5 करोड़ 7 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को बताया कि इस मामले में ईश्वर मालवीय और दौलत सिंह अंजना को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस को देखते हुए राहुल मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन एवं एसडीओपी मोतीलाल कुशवाहा के मार्गदर्शन व टीआई शशि उपाध्याय के नेतृत्व में 1 सप्ताह से नशे के सौदागरों के खिलाफ ये 2 बड़ी कार्रवाई पुलिस टीम ने की है। स्कॉर्पियो में अवैध शराब और 2 कारों से नशीला पदार्थ बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। उन दोनों गाड़ियों में से केटामाइन नामक जो ड्रग है वो 9.25 kg और कुछ केमिकल्स उसमें जब्त हुआ है। कुछ उसके अंदर मशीनरी भी मिली है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि कुछ जितना जो मटेरियल है, ये मटेरियल नार्को ड्रग के रूप में इस्तेमाल हो रहा था और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेके जा रहे थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है
और इसके अंदर क्या क्या इसमें कौन कौन इसमें यानी कह सकते हैं कि यानी इसमें यानी इन्वॉल्व हैं उसके बारे में, तथा इसके जो मशीनें मिली हैं इन मशीनों का उस ड्रग के साथ में किस प्रकार से इसका उपयोग होने वाला था उसमें लोग जाँच कर रहे हैं। आरोपी कौन कौन है, उनका क्या स्टेटस है? 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और एक आरोपी मौके से एक यानी कह सकते हैं कि उस कार्रवाई के दौरान यानी भाग गया है वो। तो इन सबको हम उसकी भी तलाश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो साइबर की मदद से इसमें और कौन इन्वॉल्व हैं उनको पता कर रहे हैं। राशि कितनी मानी जाए जो जब्ती है उसकी? जैसे कि जो उसकी वैल्यू अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो 9.25 kg केटामाइन है इसकी करीबन 4 करोड़ के आसपास की इसकी कीमत है और बाकी के जो उसमें कुछ केमिकल्स हैं ये भी कीमती हैं। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मण तलैया स्थित हीरा भूमिया मंदिर पर 4 दिन पहले रविवार सोमवार रात हलवाई आनंद पाल की हत्या का राज खुल गया है और कातिल भी पकड़ में आ गया है। आनंद की हत्या उसके हम प्याले और चोरियों में साथी संजीव वाल्मीकि ने चोरी की रकम के बंटवारे के विवाद में की थी। बताया गया है कि आनंद पाल और संजीव वाल्मीकि मिलकर चोरियां करते थे। इन दोनों ने कुछ ही दिन पहले सनातन धर्म मंदिर से दान पेटियां तोड़कर चढ़ोतरी चुराई थी। चोरी की रकम के बंटवारे को लेकर दोनों में अनबन हुई थी। रविवार रात को भी दोनों ने रामबाग कॉलोनी के मंदिर में चोरी की थी। इस बार भी हिस्से को लेकर दोनों में बात बिगड़ी तो संजीव ने आनंद को चाकुओं से गोद कर मार डाला। हत्या कर चोरी में हाथ आया सारा पैसा समेटकर संजीव भाग गया था। आनंद की हत्या के बाद संजीव रात को शहर में ही घूमता रहा और फिर बनारस भाग गया। पुलिस उसे बनारस से पकड़ लाई है। संजीव वाल्मीकि पर 8 से 9 केस दर्ज हैं। 8 तारीख की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस ने उसको निरीक्षण किया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी शनाख्त हुई। शनाख्त के बाद चूँकि ब्लाइंड मर्डर था तो पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी कैमरे में ये पता लगा कि एक अज्ञात व्यक्ति इसके साथ देखा गया है। पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई किया। संदीप वाल्मीकि के रूप में उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई और उसको पुलिस ने लगातार प्रयास करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बेसिकली टोटली ब्लाइंड मर्डर में थाना प्रभारी बहोड़ापुर और सीएसपी कृष्ण इन्हें काफ़ी प्रोफेशनली काम किया है और 3-4 दिन की अवधि में ही पूरे केस को वर्कआउट किया है। मृतक बेसिकली प्रोफेशनली चोर था। इसके खिलाफ में कई सारे चोरी और नकबजनी के अपराध दर्ज हैं। वो घटना की रात्रि में मृतक ने अपने साथी के साथ मिलकर नकबजनी की थी। नकबजनी में जो राशि मिली थी उसके बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद ये स्थिति बनी। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और उससे बाकी पूछताछ की जा रही है। मैंने बताया काफ़ी आपराधिक पृष्ठभूमि है और प्रॉपर्टी ऑफेंस इनके आगे कई सारे दर्ज हैं। उसी को लेकर झगड़ा हुआ, उसमें घटना हुई थी। ग्वालियर में पीतल तांबे के बर्तन साफ करने की आड़ में 2 बदमाश बुजुर्ग दंपति के 5 लाख रुपए के गहने ले उड़े। बदमाश एक वॉशिंग पाउडर कंपनी का सेल्समैन बनकर आए थे। झांसी रोड थाना क्षेत्र के चेतक कुमारी कॉलोनी निवासी पीड़ित रिटायर्ड बैंककर्मी कंवर राम होतवानी और उनकी पत्नी रजनी ठगी का शिकार हुए हैं। एक बदमाश कथित उजाला कंपनी का सेल्समैन बनकर उनके घर आया और कहा कि इस पाउडर से तांबा, पीतल और चांदी का सामान चमक जाता है। दंपति ने तांबे का लोटा साफ करने के लिए दिया, उसे बदमाश ने चमका दिया। फिर उसने चांदी के छत्र को भी साफ कर दिया। बदमाश ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी उतारकर पानी मांगा। उसमें पाउडर और अंगूठी डालकर कहा इसे गर्म करना पड़ेगा तो अंगूठी भी बिल्कुल नए सोने की तरह चमक जाएगी। रजनी रसोई में पानी गर्म करने गई तो बदमाश भी उनके पीछे पीछे रसोई में आ गया और उनके गले से सोने की चैन और हाथ से सोने की 2 चूड़ियां उतरवाकर पानी में डलवा ली। बदमाश ने गहने पोंछने के लिए रजनी से कागज मांगा तो वह कागज देने के लिए घूमी। इसी दौरान बदमाश ने पानी में हाथ डालकर फुर्ती से गहने निकाला और भाग निकला। पुलिस ने कॉलोनी में लगे सीसीटीवी के फुटेज चेक किए हैं जिसमें दिखा है कि बदमाश बाइक से आए थे और वारदात कर झांसी रोड के तरफ भाग गए। बुजुर्ग दंपति ने गहनों की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई है, लेकिन पुलिस ने 1,70,000 रुपए के गहने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है। देखिए, एक थाना झांसी रोड में एक धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। इसमें चेतकपुरी में रहने वाले एक वृद्ध जो कि 70 वर्ष के हैं, उन्होंने शिकायत इसमें दर्ज कराई थी कि उनके घर में कोई उजाला कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए उस कंपनी के अधिकारी बनकर 2 लोग आए और उन्होंने बर्तन इत्यादि साफ़ करने के नाम पर वहाँ से लगभग 1,70,000 रुपये के गहने
जो है उनसे ठगी करके ले गए हैं। तो इसमें पीड़ित की रिपोर्ट पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। शीघ्र ही इसमें हम CCTV फुटेज और उनके जो कथन है और भी जो हमें वहाँ की CDR इत्यादि मिलेंगी उसके हम आधार पर इसमें शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सनावद नगर की समाज सेवी संस्था मानव समिति द्वारा 43वां दिव्यांग हड्डी रोग निदान एवं शल्य चिकित्सा शिविर का 2 दिवसीय आयोजन गुर्जर छात्रावास में सुबह प्रारंभ हुआ। शिविर में संचेती इंस्टीट्यूट पुणे के डॉक्टरों ने हड्डी रोग से पीड़ित 200 मरीजों का परीक्षण किया। परीक्षण के पश्चात 25 मरीजों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। रविवार को अग्रवाल हॉस्पिटल में चयनित मरीजों का ऑपरेशन होगा। आयोजन में SDM सत्यनारायण दर्रो भी शामिल हुए। उन्हें समिति ने स्मृति चिन्ह प्रदान किया। मानव समिति के अध्यक्ष संदीप चौधरी ने अपनी संस्था के बारे में जानकारी दी। शिविर में NHDC ओमकारेश्वर और अग्रवाल हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल अग्रवाल का सहयोग है। शिविर में आए ग्राम मलगांव के दिनेश पटेल ने बताया कि उसका 14 वर्षीय बेटा लोकेश दोनों पैरों से विकलांग है। इसका एक ऑपरेशन करवा चुके हैं। कला नितिन नैयर ने बताया कि विकलांग शिविर में मैं पहले भी आ चुकी हूं। 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, तीसरा ऑपरेशन होना है। मानव समिति की स्थापना को तो हो गया लगभग 48 साल और ये लगातार 43वां विकलांग शिविर है और हमने कोविड के टाइम पे भी इसको जारी रखा। दूसरे रूप में मतलब इसमें हमने उस समय भी हमको शासन से परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन हमने जो उपकरण होते हैं ये वितरण का काम जारी रखा था। क्योंकि 43वां शिविर है। तो कितने पंजीयन होगा और क्या आगे अभी तक लगभग 100 के आसपास पंजीयन हो गए हैं और लगभग 200 होने की पूरी संभावना है। कब इनका ऑपरेशन होगा, कितने दिन ये यहाँ पर रहेंगे, कितने दिन यहाँ रहेंगे? और ऑपरेशन कल होंगे इनके यहाँ पर डॉक्टर राहुल अग्रवाल अस्पताल हॉस्पिटल पर होंगे और इनको हम यहाँ 5 से 6 दिन यहाँ रखेंगे और यहाँ पर रखने पर दवाइयाँ, कैलिपर्स, जूते। इसको 3 साल हो गए। ये चलते चलते एकदम गिर जाता था और इसके बाद में वो ये चल नहीं पाता। 14 साल। पहले भी कभी इसका इलाज हुआ था? हाँ, क्या हुआ? ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के अंदर कुछ सक्सेस नहीं हुआ? नहीं, चलना ही बंद हो गया। नहीं। तो अब आपको पहले से कितना फर्क आ गया? बहुत फायदा हो गया। अभी भी ऑपरेशन करवाने की और जो है क्या? हाँ, करवाना है सर। एक ट्रेनिंग करा ली, पीछे की एड़ी टिकती नहीं है सर। एड़ी टिकती नहीं है? डॉक्टर साहब को बताया भी यार, क्या कहा उन्होंने? ढांचे करा लेंगे, जब अभी जाके नहीं करा रहे। इस बार हो जाएगा ऑपरेशन? करवा लेंगे, हो जाएगा सर। मानव समिति सनावद एक बहुत शानदार रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें अस्थि रूप से संबंधित किसी के पैर, किसी के हाथ, कान और इन सब चीज़ों की वो जांच हो रही है। जांच उपरांत यहाँ पे जिनको रिक्वायरमेंट होगी, अपने शल्य चिकित्सक की जरूरत पड़ेगी, उनको यहीं पे काम करेंगे और साथ साथ जिनको जो सामग्री लगेंगी, किसी के पैर के, किसी के हाथ के, किसी के कान के, तो उसकी भी जांच उपरांत सब चीज करने की कार्रवाई की। रीवा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा बुआ ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपनी भतीजी को राजस्थान में बेच दिया। वहां पर लड़की दुष्कर्म का भी शिकार हुई। पुलिस ने किशोरी को ढूंढ निकाला है और बुआ तथा उसके प्रेमी और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अपहरण कर राजस्थान के झुंझुनू में बेची गई एक किशोरी को पुलिस ने ढूंढ निकाला। दुष्कर्म का शिकार हुई किशोरी ने पुलिस को जब पूरे मामले की दास्तान सुनाई तो पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड किशोरी की सतना निवासी शादीशुदा बुआ ही निकली। पीड़िता के मुताबिक उसकी बुआ सोशल साइट्स के माध्यम से राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले दावत अली से जुड़ी और दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। इस दौरान अशोकनगर में ब्याही गई किशोरी की दूसरी बुआ भी दावत अली के दोस्त दीपक कुमार के संपर्क में आ गई। इन चारों के प्रेम प्रसंग की जानकारी किशोरी को भी हो गई। इसी दौरान दोनों शादीशुदा महिलाओं के प्रेमी रीवा
पहुंचे और यहां से किशोरी सहित उसकी दोनों बुआ को लेकर राजस्थान ले आए, जहां उन्होंने किशोरी को बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं किशोरी के गायब होने के बाद परिजनों द्वारा इसकी शिकायत चोरहट्टा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर न सिर्फ आरोपियों को पकड़ा बल्कि किशोरी को भी ढूंढ निकाला। इस संबंध में सीएसपी डॉक्टर रितु उपाध्याय ने बताया, पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। थाना चोरहट्टा के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका की गुम होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में विधिवत कायमी की गई एवं तत्काल एक टीम गठित की गई। थाना प्रभारी चोरहट्टा और साइबर सेल की मदद से जानकारी निकाली गई, जिसके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो अपहृत बालिका है उसकी लोकेशन राजस्थान में आ रही है। इसके संबंध में तत्काल टीम रवाना की गई। टीम रवाना करने के उपरांत हमारी टीम को सफलता मिली और बालिका को दस्तयाब कर लिया गया। बालिका को दस्तयाब करने के बाद जो जानकारी प्राप्त हुई वो ये कि बालिका की बुआ जो है वो बालिका को अपने दोस्त के साथ ले गई थी। बालिका की बुआ जो है राजस्थान में किसी व्यक्ति से बात करती थी और वो व्यक्ति उनसे मिलने आया था अपने दोस्त के साथ यहाँ, और उसी दौरान बालिका भी अपने माता पिता को बिना बताए बुआ के पास चली गई थी और बुआ उसको राजस्थान ले गई थी। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के कार्यक्रम के ठीक पहले अस्पताल के मेडिसिन विभाग की गैलरी में लगे बिजली के बोर्ड में भीषण शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि समय रहते इस पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आनंद फानन में फायर गैस से आग पर काबू पाया गया और अस्पताल प्रशासन ने तुरंत सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की। यहां पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को 77 व्हील चेयर और डक्ट कूलिंग सिस्टम का लोकार्पण करना है, जिसकी तैयारियां चल रही थी। उसी दौरान ये घटना हो गई। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।